तो यूक्रेनी जासूसों का हथियार सप्लाई वाली ट्रेनों पर हमला जारी है। 18 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टेशन में खड़ी ट्रेन में आग लग गई। आग से मालगाड़ी के सारे कोच नष्ट हो गए। मालगाड़ी का इंजन भी भस्म हो गया। ट्रेन में रूसी सेना के हथियार थे, वो भी जल गए। 28 दिसंबर को भी मॉस्को के पास रेलवे स्टेशन पर अचानक ब्लास्ट हुआ। मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन में सैन्य सप्लाई का सामान रखा था। हालांकि हमेशा की तरह रूस ने किसी तरह के हमले से इनकार कर दिया है। हमले का सिलसिला लगातार जारी है। जुलाई में भी मॉस्को में मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। लेनिनग्राद में भी ट्रैक से ट्रेन उतर गई थी। दोनों ट्रेन से सेना को रसद की सप्लाई की जा रही थी। हथियार और तेल से लदी ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले 13 दिसंबर को क्रास्नोदर में ही 3 रेल इंजन में अचानक आग लग गई थी। तीनों ट्रेन सेना की सप्लाई के काम में लगी थी। यह हमला क्रीमिया बॉर्डर के पास किया गया। हमलों का रहस्य रूसी एजेंसियां अब तक सुलझा नहीं सकी हैं। ज़ैपोरिज़िया में क्रीमिया से तेल लाने वाली रूसी ट्रेन पर भी हमला हुआ। पहले धमाके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और फिर रूसी ट्रेन पर हाइमार्स से हमला किया गया। इस हमले में इंजन और 40 तेल टैंकर भस्म हो गए। हमले के बाद क्रीमिया से रूसी सैनिकों को तेल सप्लाई बंद हो गई है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, यूक्रेनी एजेंट्स एयरबेस में भी घुसकर हमले कर रहे हैं। चौदह दिसंबर को क्रास्नोदर क्राई में एक सुखोई 30 फाइटर जेट को जला दिया गया था। रहस्यमयी आग और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के स्तावरोपोल में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। यह जूते बनाने का कारखाना था। ब्रियांस्क और रोस्टोव में भी हमले। ब्रियांस्क में 18 ड्रोन गिराए गए। रोस्टोव में 12 ड्रोन गिराने से बड़ी तबाही टल गई। वॉरजोन से एक और तस्वीर आई है। रूसी बीटीआर वाहन से लगातार फायरिंग को देखकर लग रहा है कि रूसी सेना किसी ठिकाने पर हमला कर रही है। लेकिन सच यह है कि इस वाहन पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। आग लगने के बाद वाहन में जो खराबी आई, उसकी वजह से लगातार फायरिंग होने लगी। यूक्रेन की इस जोश के पीछे नेटो और ट्रंप के बीच बढ़ती दूरियों को माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को भरोसा मिला है। यूरोपियन यूनियन हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। नेटो प्रमुख यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई करेंगे। ट्रंप युद्ध और नेटो दोनों को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध की कमान खुद नेटो प्रमुख संभालेंगे। यूक्रेन के जरिए नेटो का ट्रंप को संदेश है कि रूस के सामने यूरोप झुकेगा नहीं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक युद्ध को लंबा खींचा जाएगा ताकि रूस भीषण पलटवार के लिए मजबूर हो और ट्रंप हथियारों की सप्लाई न रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।